हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम विथ यू प्रिया मिश्रा। सो बायो लर्निंग पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर सकते हैं। जो अपकमिंग अपडेट्स होंगे मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट CSIR का सेशन है दिसंबर का, उसका क्या प्रोबेबल डेट होगा और कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। एंड ऑफिशियली ये इन लोगों का कहना है कि जून 2022 का सेशन था जो सितंबर में आके कंडक्ट हुआ, एंड 2021 में एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो लेट इट बी 2022 ही मान लेते हैं जून का सेशन इसे। सो दिसंबर का क्या चांसेस है, व्हाट विल बी द डेट, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। एज यू नो, IFS इज़ द वन ऑफ द top institute in CSIR lab science. So IFS giving you the biggest offer of the year. So in all CSIR नेट कोर्सेज, चाहे आप फिजिकल साइंस से हैं, लाइफ साइंस से हैं, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप जब प्रोमो कोड यूज़ करेंगे IFAS नेट, तो आपको 60% का जो है वो मेगा डिस्काउंट मिल रहा है गाइज। एंड लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, सो बहुत कम सीट्स हैं। आपको यदि कोई क्वेरी है तो यहाँ पे जो डिटेल्स है, डिटेल्स जाने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दे विल गिव यू डिटेल्स अबाउट दिस थिंग। सो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज जिनका किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, सो ये एक फुल गाइडेंस के साथ, एक इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ ये लोग टीच करते हैं। सो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें इस इंस्टीट्यूट को। और आपके पास अभी 60% ऑफ मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा ऑफर है आई थिंक। सो यू शुड ज्वाइन दिस। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द डेट। सो बेसिकली एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट सेशन था जो अभी सितंबर में कंडक्ट हुआ, और अभी सितंबर का मंथ एंड हो गया है गाइस, एंड अभी तक प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ नहीं किया गया है। हालांकि यदि हम लास्ट सेशन से कंपेयर करें तो उस टाइम जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग था, फेब में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और अप्रैल तक में सब कुछ डन हो चुका था। लाइक यहाँ तक कि JRF अवार्ड लेटर भी वो लोग इशू कर दिए थे। बट इस टाइम कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि आप अक्टूबर में जाके मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स शीट वो लोग रिलीज़ करें। देन कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है फॉर द चैलेंज ऑफ आंसर की, एंड देन दे विल रिलीज फाइनल आंसर की। आफ्टर दैट परसेंटाइल, देन रिजल्ट, देन ऑल ऑफ थिंग्स। सो इन सारे प्रोसेसेस में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा। 1 मंथ भी मैं कम कह रही हूँ, उससे ज़्यादा का टाइम लगता है इन सारे प्रोसेसेस को होने में, रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ करने में से लेके, और जो वो लोग JRF अवार्ड लेटर रिलीज़ करते हैं, मोर देन 1 मंथ का टाइम लगता है। सपोज डैट 1 मंथ ही लग रहा है तो अक्टूबर सारा का सारा इसमें आपका चला गया। फिर अक्टूबर के बाद आपके पास 2 मंथ्स रिमेनिंग है, नवंबर एंड दिसंबर। देन दे विल रिलीज अ नोटिफिकेशन अबाउट दे वांट टू कंडक्ट अ CSIR। एंड CSIR जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, वो ये जो एजेंसी है CSIR HRDG, आई थिंक यू नो अबाउट दिस एजेंसी। ये हमारा CSIR का एजेंसी, आप यहाँ से जाके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप जब NTA का वेबसाइट ऑन करेंगे, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग वेबसाइट है गाइज, एंड when you move here so you will find CSIR HRDG. so they decided कि कब एग्ज़ाम हमें कंडक्ट करना है एंड किस तरीके की चीज़ें। then they talk to NTA for the date and for managing the examination thing. so then NTA will conduct the examination. so इन सारे प्रोसेसेस को होने में ये एक जब वो लोग रिलीज़ करेंगे कि हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज से लेके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में 3 मंथ्स के टाइम कम से कम लगते हैं। एंड मैं तो ये सारा प्रोसेस आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव वे में बता रही हूँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड जैसे कि पहले भी 6 मंथ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, और अभी आप देख सकते हैं फेब के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हुआ। कितना भी वो लोग हरी करेंगे तभी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में किसी भी हाल में कंडक्ट नहीं होगा। एंड एग्ज़ाम विल कंडक्ट इन February to March। मेरा जो अपना एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने पहले भी एक्सपेक्ट किया था, तो वो आप यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जान सकते हैं किस तरीके से चीज़ें कितनी हद तक मैच करती है। बिकॉज मैं एक किसी चीज़ को एनालाइज करती हूँ, जो प्रीवियस चीज़ें हैं रिगार्डिंग दिस थिंग्स, देन मैं एक एक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। बिकॉज रेंडमली
ही कुछ भी कह देना लाइक टुडे रिस्पॉन्स शीट विल बी रिलीज, नथिंग लाइक दैट। जो भी चीज़ें हैं जिस तरीके से हैं, वी आर नॉट वर्किंग इन NTA ऑफिस, वी आर नॉट वर्किंग इन CSIR ऑफिस, सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बट एक एस्टिमेशन, एक जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एनालाइज करके एंड चीज़ें में कितना वक्त लगता है उस सब को ध्यान में रखते हुए एक आप लोगों के सामने चीज़ों को यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर पाती हूँ, डाटा को प्रेजेंट करती हूँ कि चीज़ें किस तरीके से कंडक्ट होंगी। एंड आप लोग भी रिलेट करते होंगे चीज़ें कि व्हाट आई एम सेइंग एंड कितना % वो ऑथेंटिक है और चीज़ें कितने % मैच करती है। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में के लिए आपके पास अभी 5 to 6 मंथ का 5 मंथ्स आप कह सकते हैं टाइम है। और आपको वो टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे अभी 10 डेज से सपोज डैट जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, बुरा गया, वॉट एवर, एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है, देन रिस्पॉन्स शीट से आंसर की मैच करते हैं, देन यू विल एबल टू नो कि कितना करेक्ट हो रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छा या बुरा डिपेंड करता है उन चीज़ों पे। तो हम इस डायरेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि माइंड में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन राइज होते हैं कि सपोज डैट कि कितना मार्क्स आ रहा है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, देन आपका स्टेप होता है कि आपको रीइनिशिएट करना है या फिर आप ऑलरेडी सिक्योर्ड है, आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत होती है। सो इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में मेल के लिए भी बोला था, ट्वीट के लिए भी बोला था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर ट्वीटिंग एंड हाउ मेनी ऑफ़ यू मेल्ड CSIR। सो आपको सिंसियरिटी से काम लेना चाहिए। यू आर ओनली द aspirants who can do all things. No one will do a favor for you, so you should do all this. I hope these things will helpful for you guys, and stay connected, and thank you for your love and support which you are giving me, and जो मुझे मोटिवेट करता है। और बाय लर्निंग पॉइंट के आप साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी तरीके के कोई भी अपडेट्स आते हैं एंड CSIR से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, लाइक जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने का कोशिश करती हूँ। लास्ट एग्ज़ाम में भी बच्चों के साथ मैं जुड़ी रही और अभी भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। एनी टाइप्स ऑफ हेल्प यू वांट, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, कोई जेन्युइन किसी का क्वेरी रहता है तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू गाइज़।